आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से निपुण तालिका के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, निपुण तालिका को किस प्रकार से रखरखाव करना है और क्या क्या उसकी की महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जिनको जो है सभी शिक्षक साथियों को ध्यान से देखना होगा कि निपुण तालिका के लिए जो है कौन से निर्देश फिर से जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि महाशय स्कूल शिक्षा राज्य प्रशासनिक कार्यालय की ओर से 1 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किया गया था और विषय है निपुण तालिका के प्रयोग एवं वितरण के संबंध में दिशा निर्देश। महोदय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तत्क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी व गणित विषय की तालिका मुद्रण के उपरांत उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें विषयवार लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित किया जाना है। निपुण तालिका के प्रयोग के संबंध दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। तो देखिए, निपुण तालिकाएं जो विद्यालयों में दिए जाई हैं उनके लिए निर्देश दिए गए। तो पहला निर्देश देखें कि निपुण तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता सम प्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए। ऊपर की रिक्त पंक्ति 1, 2, 3 में 30 में विद्यार्थियों नाम लिखे जाएं। किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों नाम को दशा में अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका की ठीक दाईं ओर चार्ट पेपर प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम बनाए जाएं। और आप देख सकते हैं ये एक निपुण तालिका है और इसमें जो है देखिए 30 स्टूडेंट का जो है अभिलेख रहता है, यानी कि 30 बच्चे इसमें दर्ज किए जा सकते हैं। किस बच्चे ने कौन सी दक्षता किस डेट को प्राप्त कर ली है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस प्रकार से है। इसमें 30 बच्चों का जो है लिखा रहता है। इसलिए आप जो है इसके लिए या तो आप दूसरी तालिका इस्तेमाल करें या आप और कॉलम खींच करके जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 30 ही दिए रहते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इस प्रकार से, और इसमें डेट लिख दी जाए। दूसरा बिंदु, प्रत्येक लर्निंग आउटकम में सभी विद्यार्थियों की प्रगति शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीके से ज्ञात की जा सकती है। यथा कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूहकार, बोलना, लिखितकार आदि, या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट आदि। फॉर्मेटिव आकलन करते समय शिक्षक इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों की अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की प्रगति का नियमित आकलन किया जाए। वहीं तीसरा बिंदु, जब किसी विद्यार्थी द्वारा तालिका में लिखे लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया जाए तो शिक्षक द्वारा उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सम्मुख सेल में उस तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक द्वारा इसकी जांच की गई है। तो जो भी लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया जाता है उसमें उस डेट को मेंशन कर दें कि इस तारीख को इस बच्चे ने जो है ये वाला लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो उस चीज़ में दक्ष हो चुका है। अगला है, विद्यार्थी द्वारा जिस लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया उसके सापेक्ष वाली खाना सेल रिक्त रहेगा। विद्यार्थी द्वारा उक्त लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जाने पर उक्त सेल में तिथि अंकित की जाएगी। तो वो वाला खाना खाली छोड़ दिया जाएगा और जिस तारीख को उन्होंने वो आउटकम प्राप्त किया उसकी डेट लिख दी जाए। किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि किसी भी सेल में क्रॉस का सेल का निशान नहीं लगाया जाएगा, वो खाली रहेगा। प्रधान द्वारा निपुण तालिका में बच्चों की प्रकृति का अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाए। 7वां पॉइंट, तालिका किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति के स्तर को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को संशोधित अथवा सुव्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम में तारतम्यता स्थापित कर सके। 8वां बिंदु, तालिका कक्षा में चस्पा नहीं की जाएगी। जी हाँ, तालिका जो है कक्षा में चस्पा नहीं की जाएगी, अपितु उनकी सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करते हुए इसके द्वारा यथा समय प्रविष्टि अध्ययन की जाएंगी जिससे कि निरीक्षण में प्रवेशन के समय बच्चों को शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। तो इनको देखिए कहीं पर भी चिपकाना नहीं है, इनको आप सुरक्षित तरीके से या तो अलमारी में रख सकते हैं या बक्सा में इसको रख सकते हैं। वहीं 9वां बिंदु है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP, स्टेट रिसोर्स पर्सन, SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय निपुण तालिका प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके निपुण तालिका दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से यह जानने प्रयास किया जाएगा उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है अथवा नहीं। वहीं जिला विशिष्ट अधिकारी खंड शिक्षा द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के समय तालिका में अंकित विवरण का अवलोकन किया जाए। निरीक्षण सपोर्टिव सुपरविजन के समय उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की जाए। साथ ही साथ तालिका अद्यावधिक नहीं किए जाने अथवा अन्य किसी कमी के दृष्टिगत संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अतः निश्चित किया गया है कि कक्षावार विषयवार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई तालिकाओं के माध्यम से बच्चों की प्रगति का आकलन कराए जाने के लिए सर्व संबंधित को अपने स्तर से निश्चित करने का सुनिश्चित करें। महोदया कंचन वर्मा, राज्य प्रशासनिक
कार्यालय की ओर से ये पत्र जारी किया गया था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आए कि पहले तो आपको तालिका को चिपकाना नहीं है और इसमें 30 कॉलम रहते हैं। जिस डेट को जो है जो बच्चा जो दस्ता प्राप्त कर ले उसमें आप उस डेट को लिख दें और जिसके द्वारा और कहीं पर भी क्रॉस इसमें नहीं लगाना है कि बच्चे ने ये दस्ता प्राप्त नहीं किया, उस कॉलम को आपको छोड़े रखना है और साथ ही साथ इनको जो है आपको सुरक्षित तरीके से रखना है, इनको आपको चस्पा नहीं करना है। साथियों, निपुण तालिका के प्रयोग एवं वितरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आप सभी को शेयर कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, उसमें भी आपको जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।